हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में स्वागत है। हम इन सेट थ्योरी एंड रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें हमने सेट थ्योरी का आर्टिकल कंप्लीट किया था और आपको सेट थ्योरी की जो डीपीपी एंड एक्सरसाइजेस है उनको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, लेकिन बहुत कम बच्चों ने उनको सॉल्व करके उसके डाउट्स मुझे सेंड किए हैं। इसलिए मैं आपको आज फिर एक बार बताता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो डीपीपी आपको दिए हैं, जो एक्सरसाइजेस आपको दिए हैं, उनको सॉल्व करें। अब मैंने यहाँ पे देखा कि जो आपके डाउट्स आए हैं उन एक्सरसाइजेस से, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन पर है। तो मैं अभी यहाँ पे रिलेशन आर्टिकल आज और कल के लेक्चर में फिनिश करूँगा, तो उसके बाद उसके भी डाउट्स आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो डाउट्स सेट थ्योरी के रिलेटेड जो डाउट्स है उनको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, डीपीपी को सॉल्व करना है और उसके डाउट्स मुझे सेंड करने हैं। जब तक आप मुझे डाउट सेंड नहीं करोगे तब तक मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, तो सब पहले क्या करो, अच्छे से डाउट्स को जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो। अगर डाउट है तो मुझे सेंड करो, तो कल से या फिर उसके बाद वेडनेसडे से थर्सडे से हम आपके डाउट्स ले सकते हैं। तो आपको 1 और 2 दिन, आज का और कल का दिन दिया जाता है ताकि आप अपने जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन है, डीपीपी क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर सको। तो फिर हम आज का लेक्चर, हमारा जो रिलेशन आर्टिकल कंटिन्यू था उस पे लेते हैं। ओके, तो रिलेशन में हमने देखा था कि कोई भी सबसेट हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, बहुत से लोगों ने उनके एग्जाम में गलती की है। आप वीडियो को अच्छे से देखते नहीं है ऐसा लगता है, तो आप वीडियो को पहले अच्छे से देखो, वर्ड्स जो है उनको अच्छे से सुनो, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, आप खुद उसके क्लियर आंसर्स बता सकते हो। कल मैंने क्लियरली कहा था कि अगर n ऑफ a, यानी कि a में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, और n ऑफ b यानी कि b सेट में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, n ऑफ a इंटू n ऑफ b जितने, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 जितने। आप अच्छे से सुनो, फिर भी कह रहा हूं अच्छे से सुनो। क्या है, a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं इसमें 6 रिलेशंस होंगे, मैंने ऐसे बोला क्या, बिल्कुल नहीं बोला, आप सुनते नहीं हो। क्या हुआ, a में 3 एलिमेंट्स है, b में 2 एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये मैंने पूछा है। अक्सर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही गलती कर जाते हो, क्वेश्चन पूछा एक होता है, आप आंसर दूसरा लिख के आते हो। ओके ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। मैंने पूछा क्या था कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। अगर सेम क्वेश्चन लेके मैं अगर आपको पूछूंगा कि यहाँ पे कितने रिलेशंस होंगे, a क्रॉस b में कितने रिलेशंस होंगे, अच्छे से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो 6 होंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसा पूछा कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, तो अच्छे से देखो, a टू b में कितने रिलेशंस होंगे, तो वो 6 नहीं होंगे। अगर a क्रॉस b में 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस b का सबसेट। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। हमें पता है अगर एक सेट में m एलिमेंट्स होते हैं तो उसके कितने सबसेट्स होते हैं, 2m सबसेट्स होते हैं। सो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, 6। तो रिलेशन क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है, तो a क्रॉस b के कितने सबसेट होंगे, जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशंस होंगे। इसका मतलब a क्रॉस b के कितने सबसेट होंगे, a क्रॉस b में 6 एलिमेंट है, इसका मतलब 2�6 क्या होंगे, a क्रॉस b के एलिमेंट सबसेट होंगे, और जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशंस होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a क्रॉस b क्या होंगे, 2:6 होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने होंगे, वो 6 ही होंगे। तो यही चीज आपको अच्छे से समझनी है कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे, जितने a इंटू b में है। ओके ना, लेकिन a क्रॉस b में कितने रिलेशंस आएंगे, तो जितने एलिमेंट होते हैं उतने सबसेट नहीं आएंगे, उतने रिलेशंस नहीं आएंगे, तो 2 उसका नंबर जो होगा उतने रिलेशंस आएंगे। सो क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया करो, अच्छे से वीडियो को देखा करो, ताकि आप खुद कोई कंफ्यूजन ना बना लो। तो यहाँ देखो, a में 3 एलिमेंट्स है, b में 2 एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे,
वो 6 होंगे, और A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे, तो वो 2⁶ होंगे, क्योंकि सबसेट रिलेशन इज अ सबसेट। तो रिलेशन कितने होंगे, जितने सबसेट उतने रिलेशन, यानी कि 2⁶ रिलेशन होंगे। तो ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को ठीक से सुनने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो, हमने अब तक यहाँ तक स्टडी किया था, तो अब हमें क्या सीखना है, क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने स्टडी किया था उसे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट में सीखना है, यानी कि A क्रॉस A, इसे हम कैसे लिखेंगे, ओके ना। तो अगर A में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 इतने एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस A मतलब क्या होता है, A B सच दैट AB बिलोंग्स टू A। क्या है, देखो A का A से क्रॉस बना रहे, इसका मतलब A क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे भी A का एलिमेंट होगा और यहाँ पे भी A का ही एलिमेंट होगा। तो इस एग्जांपल को अगर हमने फाइंड किया तो A क्रॉस A क्या आएगा, अ सेट ऑफ, पहला एलिमेंट भी A का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी A का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो क्या होंगे, देखो A में कितने एलिमेंट्स है, 3, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे, n ऑफ A इंटू n ऑफ A यानी कि 9। देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ गए, 9 एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि A क्रॉस B मतलब क्या होता है कि ऑर्डर पेयर ए बी, फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट बी से। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ए क्रॉस ए मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से। लेकिन ए में क्या है, 1 2 3 है, तो पहले में 1 लिया, दूसरे में भी 1 ले सकते, 1 ले लिया 2 ले सकते, 1 ले लिया 3 ले सकते, यहाँ पे 2 ले लिया 1 2 3 ले सकते, यहाँ पे 3 ले लिया फर्स्ट एलिमेंट में, सेकेंड एलिमेंट में 1 2 3 ले सकते। तो इस तरह से हम इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके ना। तो इसे बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बाइनरी ऑपरेशन, ओके। तो चलो जैसे हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था, अगर ए एक यानी बी, तो वहां पे दो सेट डिस्टिंक्ट थे, अगर एक ही सेट पे हमने ए क्रॉस ए फाइंड किया तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो यहां पे देखो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन, ओके। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए is called binary relation, ओके क्या बोलते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड एज अ बाइनरी रिलेशन। एनी सबसेट, हमें पता है कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट मतलब क्या होता है, रिलेशन। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, सेम सेट में हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। अच्छे से देखो, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट मतलब क्या, रिलेशन। डिफिनेशन यही से, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। तो ए क्रॉस ए का सबसेट क्या होगा, वही भी रिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों सेट सेम है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस फाइंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी रिलेशन आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, चलो क्या है एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी जो सेट है हमारा वो है 1 4 5। तो अगर यहाँ पे मैंने आपको फाइंड करने को बोला ए क्रॉस बी फाइंड करो, अच्छे से देखो क्या फाइंड करो, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, पहला एलिमेंट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट बी से होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पहला एलिमेंट ए से, ए आ सकता है, दूसरा एलिमेंट बी से, बी में भी 1 है, या फिर 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, ओके ना। तो फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा और सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी से होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, 2, बी सेकेंड एलिमेंट बी में 1 4 5 कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 2 5, ओके। चलो अब ए में एलिमेंट क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, बी का सेकेंड एलिमेंट क्या हो सकता है, 1 4 5 कुछ भी हो सकता है। सो 3 1 3 4 3 5, ओके। तो ए का एलिमेंट क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो बी का एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा,
ओके, तो ए में एलिमेंट क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बी का एलिमेंट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। तो चलो देखो, एक ए में कितने एलिमेंट थे 5, बी में कितने एलिमेंट 3, तो फिर n ऑफ ए क्रॉस बी कितने आने चाहिए थे 15, इसमें 5 इसमें 3 यानी कि टोटल एलिमेंट कितने आने चाहिए थे 15। फिर से सुनो, मैं ए क्रॉस बी के क्या पूछ रहा हूँ, एलिमेंट पूछ रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने होंगे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ए क्रॉस बी के रिलेशंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए क्रॉस बी मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने आएंगे, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने 15, तो रिलेशंस कितने आएंगे 2⁻15। ओके ना, कुछ लोग यहाँ पे 2 × 15 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 30, ऐसा नहीं है। 2⁻15 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी टाइम्स 15 टाइम्स। तो यहाँ इसे गलती ना करे, अच्छे से सुने, देखे, लर्न करे। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। तो अब मुझे रिलेशन लेना है, इस पे कैसा रिलेशन लेना है, तो कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए। तो चलो एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, देखो आर क्या है, आर इज अ सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई। अच्छे से देखो क्या होना चाहिए, एक्स लेस देन वाई होना चाहिए। इसका मतलब अच्छा से देखो, यहाँ x क्या होगा, r क्या है, रिलेशन किस में ले रहे हैं हम, a क्रॉस b में, इसका मतलब x कहाँ से होगा, a से, y कहाँ से होगा, b से, और कैसा एक्स वाई हमें आर में लेना है, ऐसी ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर में लेनी है जहां एक्स वाई से कैसा हो, छोटा हो। मतलब इनमें से हमें वही एलिमेंट लेने हैं, कौन से एलिमेंट, जिसमें एक्स वाई से छोटा हो। तो ये ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x एंड y दोनों क्या है, सेम है। ए ले सकते, ले सकते, ए ले सकते, ले सकते, ए ले सकते, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और x लेस देन y नहीं है। यहाँ ले सकते, ले सकते, इसे भी ले सकते, इसे ले सकते क्या, नहीं ले सकते, इसे ले सकते, इसे भी ले सकते, इसे नहीं ले सकते, इसे ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, y है। इसे ले सकते, इसे ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि 5 1 से बड़ा है, इसे नहीं ले सकते, इसे नहीं ले सकते। तो इस ए क्रॉस बी में से कितने एलिमेंट आ गए यहाँ पे, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5, इतने एलिमेंट आ गए। तो देखो आर में जो एलिमेंट आए हैं, क्या कंडीशन ली थी, एक्स लेस देन वाई। ओके ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई। रीड कैसे करना है अच्छे से देखो, नया पार्ट है, आप पहली बार स्टडी कर रहे हो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं हर बात डिटेल में बताता हूँ, आप अच्छे से इसको लर्न करो कि क्या है। R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होता है, R, उसे हम रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ तो कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन क्या थी, तो R में सिर्फ वही पेयर्स लेने हैं जिसमें x y से छोटा हो। तो फिर यहाँ पे 1 1 नहीं ले सकते थे, क्योंकि x एंड y क्या हो जाता, सेम। तो ऐसे ही ये इसमें से ऐसे ही एलिमेंट R में लेने हैं जहां एक्स वाई में एक्स वाई से छोटा हो। तो इसमें से कौन से एलिमेंट यहाँ पे मैंने ले लिए, तो आप देख सकते हो इस पूरी पेयर में x जो है वो y से क्या है, छोटा है। तो ये जो सेट हमारा क्रिएट हो गया, जो रिलेशन क्रिएट हो गया, ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन में हमने क्या लिया, एक्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई ले ली। देखो रिलेशन में हमने क्या लिया, ऑर्डर पेयर एक्स वाई ले ली। कौन सी ऑर्डर पेयर एक्स वाई लेनी है, जिसमें एक्स वाई से छोटा हो। तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एक्स इज लेस देन वाई। इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, सेम। तो सिर्फ लिखने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, जो टेक्निक है, वो अलग है। क्या है, ऐसे लिखा, आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई। इसका मतलब आर में ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनमें एक्स वाई से छोटा हो। तो इसका मतलब क्या है, एक्स रिलेटेड टू वाई तभी होगा जब x लेस देन y होगा। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू r तभी होगा जब x लेस देन y होगा। सो इसका मीनिंग चाहे इसका मीनिंग, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो।
let n be the set of natural number such that R is equal to order pair AB, such that AB belongs to n and 2A plus B is equal to 10. Find R. देखो क्या करना है आपको, इसे अच्छे समझो। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैंने आपके एक लेक्चर था हमारा जिसमें हमने एक फिनिश किया है, सभी नंबर्स हमने स्टडी किए थे। तो नेचुरल नंबर क्या है, n जो है हमारा स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। ओके, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपको करना क्या है, ऐसा रिलेशन लेना है, कहाँ पे, नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर पे मतलब ए बी नेचुरल नंबर है और ए बी नेचुरल नंबर है, यानी कि आर क्या होगा आपका, आर इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n। ए बी नेचुरल नंबर है, ए बी नेचुरल नंबर है, मतलब आर क्या हो गया, सबसेट ऑफ n क्रॉस n, यानी कि ये क्या हो गया, बाइनरी रिलेशन हो गया। मैंने आपको बताया ए क्रॉस ए का सबसेट मतलब बाइनरी रिलेशन। तो अब कैसा लेना है यार, उसमें ऑर्डर पेयर ए बी ऐसे लेने हैं जो ए एंड बी दोनों नेचुरल नंबर हो, लेकिन 2a प्लस बी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, ए की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10, यानी कि 2 प्लस बी इज इक्वल टू 10, यानी कि b इज इक्वल टू क्या होगा, 8। चलो ए की वैल्यू हमने 2 ली, आप बोलेंगे यार 1 क्यों लिया, क्योंकि ए एंड बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। ओके, सो ए की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली तो यहाँ पे पुट किया तो क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस बी इज इक्वल टू 10, यानी कि b इज इक्वल टू 6। अगर मैंने a की वैल्यू 3 ले ली, सो 3 इंटू 3 कितने हो गए, 6 प्लस b इज इक्वल 10, यानी कि b इज इक्वल टू 4। अगर मैंने a की वैल्यू 4 ले ली तो फिर क्या होगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस b इज इक्वल टू 10, यानी कि b इज इक्वल टू 2। और अगर मैंने a की वैल्यू कितनी ले ली, 5 ले ली, तो फिर क्या होगा, 5 इंटू 2 यानी कि 10 प्लस b इज इक्वल टू 10, यानी कि b इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं होता, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो मैंने अगर a की वैल्यू कितनी ले ली, 6 ले ली, तो 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 प्लस b इज इक्वल टू 10, यानी b इज इक्वल टू -2 आएगा। -2 भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। इसका मतलब 5 से आगे हमने a की कोई भी वैल्यू अगर ले ली तो b की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो फिर हमें क्या मिला, 1 के लिए 8 मिला, 2 के लिए 6 मिला, 3 के लिए 2 मिला, 3 के लिए 4 मिला, 4 के लिए 2 मिला, 5 के लिए 0 मिला। यहाँ से आगे तो हम ले नहीं सकते, तो हमें R में सिर्फ कितने मिले, 1 2 3 4। तो हमारा R क्या होगा, R इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। 1 ले लिया तो B 8 मिलेगा, यानी कि 1 8। A 2 ले लिया तो B 6 मिलेगा, 2 6। अगर हमने A 3 ले लिया तो B 4 मिलेगा, 3 4। अगर हमने A 4 ले लिया तो B 2 मिलेगा, 4 2। इससे ज़्यादा हमें R में कोई भी नहीं मिलने वाला। तो ये R हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया ऑन n क्रॉस n। n क्रॉस n पे है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये चीज़, बेसिक चीज़ जो है ये समझ में आ चुकी होगी। ओके, तो आगे हम यहाँ पे देखते, तो इसमें हमने क्या देखा था, कुछ कंटेंट भी देखे थे इसमें। यहाँ पे हमने स्टडी किया था डोमेन ऑफ आर कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का वो क्या होता है, डोमेन। यानी कि डोमेन ऑफ आर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डोमेन ऑफ आर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। एंड रेंज ऑफ आर क्या मिलेगा, रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर यानी मतलब क्या, जो ऑर्डर पेयर होती है उसमें सेकेंड एलिमेंट हमारा रेंज होता है। 8 मिला, 6 मिला, 4 मिला, 2 मिला, 8 6 4 2, ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। और एक वर्ड यहाँ पे आएगा, कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, कोडोमेन। अच्छे से देखो, कोडोमेन क्या होता है, जो हम जब भी A क्रॉस B लेते, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन
B is called कोडोमेन। रिलेशन क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट होता, उसमें जो सेकेंड सेट होता है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर। तो फिर यहाँ पे हमारा कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेंज ऑफ आर जो होगा वो भी क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट। कोडोमेन ऑफ आर भी क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट। तो इन दोनों में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है, रेंज ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर। रिलेशन की जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट होती है। देखो अच्छे से समझो, लर्न करो। ये सभी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए नए हैं, आप पहली बार स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार इसे क्या होगा, सुनना होगा, तभी आप इससे क्या हो जाओगे, फैमिलियर हो जाओगे। तो सबसे पहले डोमेन क्या था, सिंपल सी चीज़ है। आप रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर लेते हो, उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही आपका डोमेन होगा। तो आप तो उस रिलेशन में पूरी तरह देखो, फर्स्ट एलिमेंट में जो जो आया है वो लिख दो, वो आपका क्या होगा, डोमेन। तो वो सेट होता है, सेट में हम रिपीट एलिमेंट नहीं लिखते। तो रेंज ऑफ आर क्या होता है, जो रिलेशन आपने लिखा है उसमें ऑर्डर पेयर आएंगे, तो उस ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो आपका रेंज होता है। ओके ना। तो आगे जाके जो आपके पास क्या मिलता है, आपको मिलता है कोडोमेन। तो कोडोमेन की एकदम सिंपल सी चीज है कि हम जब भी ए क्रॉस बी लेते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जो सेकेंड सेट होता है यानी कि बी, वो ही हमेशा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एन क्रॉस एन था, तो कोडोमेन क्या आ गया, एन आ गया। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो रेंज में जो एलिमेंट होते हैं वही कोडोमेन में होते हैं। ओके ना। तो रेंज ऑफ सेट क्या होगा, आपका कोडोमेन का सबसेट होगा। तो ये जो बेसिक चीजें है ये आपको अच्छे से समझनी होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे आर्टिकल में आगे देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, चलो यहां पे हमने क्या ले लिया, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसा हमने एक सेट ले लिया। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, आप सबको पता है। ओके, ए क्रॉस ए क्या होगा आपका 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन अप टू 1 5। उसके बाद क्या मिलेगा 2 1 2 2 एंड सो ऑन अप टू 2 5 एंड सो ऑन। आपको क्या मिलेगा 5 1 5 2 एंड सो ऑन अप टू 5 5। ऐसे आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 25 एलिमेंट्स मिलेंगे। ये आपका क्या हुआ, ए क्रॉस ए हुआ, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हुआ। तो मुझे अब क्या करना है, आइडेंटिटी रिलेशन देखना है। क्या देखना है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अच्छे से देखो। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू ये, ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। अच्छे से देखो, जब भी हम रिलेशन लेते हैं, अगर ए में ए जो एलिमेंट है ए अगर ए में है तो उसकी ऑर्डर पेयर ये क्या होनी चाहिए, आर में होनी चाहिए। ओके ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैंने आर यहाँ पे ऐसा ले लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5, चारों के चारों एलिमेंट ए में है। 5 की 5 एलिमेंट कहाँ पे ए में है, तो उसकी ए जो पेयर यहाँ पे आ गई है वो आर में है। तो ये जो आर है ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर मैंने सिर्फ इसमें से एक पेयर को हटा दिया तो यहाँ पे क्या हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ पे क्या नहीं आया, 5 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, 5 5 आर में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, तो 5 कहाँ पे, 5 बिलोंग्स टू ये, 5 जो एलिमेंट है वो ए में है यहाँ पे देखो, लेकिन 5 5 जो पेयर है वो आर में यहाँ पे नहीं है।
इसका मतलब ये जो R है ये कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आपको समझना क्या है, देखो कोई भी सिंपल सी बात है कि अगर आप ए जो एलिमेंट है वो ए में है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब क्या, सभी ए में आने वाले सभी एलिमेंट, ए में आने वाले सभी एलिमेंट के लिए ये जो ऑर्डर पेयर है ये कहाँ होनी चाहिए, आर में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए है लेकिन ए जो पेयर है ये आर में नहीं है तो कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, ए में आने वाले सभी एलिमेंट के लिए, ए में आने वाले सभी एलिमेंट के लिए ये जो ऑर्डर पेयर है ये आर में होनी चाहिए, मस्ट। ये जो पेयर है ये आर में होनी चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ओके ना। तो इस तरह से हमने अब तक क्या देखा, रिलेशन क्या होता है वो देखा। सबसे पहले हमने ऑर्डर पेयर देखी। ऑर्डर पेयर में हमने क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने रिलेशन देखा, फिर रिलेशन के डोमेन, रेंज, और अब आज हमने कोडोमेन भी देखा। फिर रिलेशन को कैसे बनाते हैं ये हमने देखा। ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे और ए क्रॉस बी के कितने रिलेशंस होंगे। ये जो बेसिक आर्टिकल है कॉम्पिटिटिव के लिए ये भी हमने स्टडी किया। ओके, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल भी स्टडी किए और आज मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में भी बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आपके जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो आपको करना क्या है, आज के लिए आपको सभी डीपीपी एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करके उसके डाउट्स मुझे भेजने। आप सभी समझदार हो, अपनी ड्यूटी अच्छे से जानते हो। आपके पेरेंट्स आपके लिए जितनी मेहनत करते हैं आप उसे जाया नहीं जाने दोगे। तो आप मेहनत करो, स्टडी करो, सभी जो डाउट्स आते हैं वो हमें सेंड करो, हम आपको सॉल्व करके देंगे। जो वक्त आपको मिला है उसको यूटिलाइज करो, ना कि उसे बर्बाद करो। तो आप सभी समझदार हो ऐसी आशा करता हूँ। आपके सभी होमवर्क मेरे पास आएंगे ये भी आशा करता हूँ और यहाँ पे आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।